अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कुछ खाने जिस तरह मैं मुझसे अगर आप पूछेंगे कि आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी, तो दो ही हैं, स्टेक और क्लब सैंडविच, और नो डाउट अबाउट इट। मतलब वैसे तो अगर सर्वाइवल की बात की जाए कोई इंग्रेडिएंट की, तो मुझे अंडा बहुत पसंद है, लेकिन क्लब सैंडविच मैं जहाँ कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर, मेरा एक ही पैमाना होता है उस होटल के खाने को जज करने का, वो होता है क्लब सैंडविच या फिर स्टेक। और क्लब सैंडविच जैसी जहन में आता है तो आपके 3 डबल रोटी के स्लाइसेस आते हैं, बीच में अंडा हो गया, कोई मीट हो गया, साथ में लेटस हो गया, साथ में टोमेटो स्लाइस हो गई। ये टिपिकल ज़ाहिर बात है उसकी जो लेयरिंग आती है। लेकिन आज का जो सैंडविच है ये मैक्सिकन सैंडविच है और क्लब सैंडविच है, और ये ब्रेड के साथ नहीं बन रहा, ये बन रहा है चपाती के साथ। और मैक्सिकन खाने जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शुरू से ही। तीखे खाने और ज़रा चटपटे खाने अगर आपको पसंद है तो मैक्सिकन इज़ वन ऑफ देम, एंड थाई फूड अगेन इज़ वन ऑफ देम। पूरी दुनिया में अगर ये जो चटपटे खाने का जो रिवाज है वो मैक्सिकन और थाई फूड ज़्यादा ऊपर आते हैं। और इनके यहाँ भी बिल्कुल ऐसी चपाती जिस तरह हमारे यहाँ मैदे की होती है, लेकिन इनकी जो सबसे मशहूर चपाती है वो है कॉर्न टॉर्टिला, यानी मकई की रोटी। लेकिन मकई की रोटी वो वाली नहीं जो हम लोग बनाते हैं, हम तो बहुत मोटी रोटी बनाते हैं, ये बिल्कुल पेपर थिन जिस तरह चपाती होती है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप मकई लेंगे और मकई की इस तरह की रोटी बनाएंगे तो आपसे बनेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो मकई है इसमें लौच नहीं है, यानी इसमें जो थोड़ा सा जिस तरह आटा गूंथते हैं ना उसमें थोड़ी ज़रा पकड़ होती है, ये बिल्कुल क्रम की तरह बिखरती है, तो इतनी पतली रोटी बनती नहीं है। मैंने मैक्सिकन रेस्टोरेंट में काम किया था तो हम बाहर से मंगवाते थे, बहुत महंगी पड़ती थी, हमने यहाँ पे बहुत तजुर्बा किया। तो वो बेसिकली जो उस मकई में उस रोटी में जो मकई डलती है उसको बोलते हैं मासा हरीना, और ये मैक्सिको में ही मकई जो होती है ये स्पेशली इसके लिए ही मानी जाती है और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बनती है। और ये जो आज का क्लब सैंडविच है ये भी चीज़ें वही डल रही हैं, अंडा डल रहा है स्लाइस का, उसमें कैबेज डल रहा है, उस लेटस डल रहा है, अनियन है, टोमेटो है, चीज़ है, चिकन है, लेकिन इसको हम रैप करेंगे तो इसको आप मैक्सिकन रैप सैंडविच भी कह सकते हैं। स्पाइसी ऑब्वियसली, तीखा थोड़ा सा, और तीखापन आप इसको बढ़ा भी सकते हैं लेकिन मज़े का चटपटा रेसिपी। और दूसरी रेसिपी हमारी जो है वो तो बहुत ही चटपटी है, और वो है बीफ चिली स्टर फ्राई। और इसके लिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो स्टर फ्राई की रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है, सिर्फ पास्ता बॉईल करना, कटिंग आपके पास हो, डिश वुड टेक कुकिंग इसका तकरीबन 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। चूँकि हमारे पास जितनी क्वांटिटी है उसमें ये आधा पैकेट ही काफ़ी रहेगा, लिहाजा हम इसमें आधा पैकेट ही लेंगे। लेकिन जहन में रखिएगा जब भी बॉईल करेंगे जितना ज़्यादा पानी होगा उतना बेहतर पास्ता पकेगा, और उस पानी के हिसाब से आपने इसमें नमक भी शामिल करना है। लिहाजा 1 खाने का चम्मच नमक, और इस पैकेट का मैं आधी पैकेट ही ले लूँगा क्योंकि मेरे पास जितना मीट और वेजिटेबल्स हैं उसके लिए ये आधा पैकेट काफ़ी है। बेहतरीन पास्ता है, होल व्हीट पास्ता तो नहीं है, लेकिन इसमें जो गंदम इस्तेमाल होती है इसको ड्यूरम व्हीट कहते हैं, और ये गंदम यहाँ पे नहीं होती। ये गंदम दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मशहूर मुल्क है वो कनाडा है, और ये पूरी दुनिया में जितना पास्ता बनता है इसका सारा का सारा जो गंदम है मोस्टली सारा कनाडा से जाता है। और इस पास्ता का फ़र्क ये है कि इसको रेजिस्टेंट पास्ता, स्लो एब्जॉर्प्शन पास्ता कहते हैं, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और आपका शुगर लेवल अप नहीं होता, और इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। यानी आम ही पास्ता अगर हम पाकिस्तानी पका रहे हैं तो मैं आपको पैकेट का आ गया, तो रख दिया, ये आ गया। पास्ता के जहन में रखिएगा हमेशा, मतलब हमारी एक शूट थी, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि इटली में शूट थी, और वहाँ पे हम सारे पाकिस्तानी भाई बैठे हुए थे किसी रेस्टोरेंट में, हमने पास्ता ऑर्डर किया, और जब पास्ता आया तो मुझे भी लगा कि कच्चा है थोड़ा सा, और बाकियों ने तो कहा कि मैंने कहा खा लेते, तो फिर हमें पता लगा कि इतना कच्चा खाते हैं। जब आप इटली में जाके, जिनके मुल्क की डिश है, अब आप अंदाज़ा करें कि कोई गोरा आ जाए पाकिस्तान में और आपको बोले यार ये बिरयानी के चावल आपके ठीक नहीं है, तो वो बंदे को थोड़ा दुख तो होगा ना कि यार ये खाना मेरा है और मशवरे तुम दे रहे हो और तुम्हें क्या पता। तो पास्ता भी ऐसी था, वो रेस्टोरेंट में बैठे तो सब के सब पाकिस्तानी भाइयों ने पास्ता वापस कर दिया कि यार ये कच्चा है, और बड़ा टॉप क्लास का रेस्टोरेंट था, तो बेचारे समझ तो गए कि ये भाई सारे के सारे किसी ऐसे देश से आए हैं जहाँ पे पास्ता को हम लोग ओवर कुक करके खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। हम समझते हैं कि यार इसी तरह पास्ता पकता है, लिहाजा जिस तरीके से गोरा बताता है आपको क्योंकि उनकी डिश है, तो उस तरीके से एक दफ़ा आप इसको पका के देखेंगे। ये शेप्स क्यों दी गई है? शेप इस वजह से दी गई है माउथ फील की वजह से। जिसको आप खाते हैं तो हर शेप से आपको मुंह में एक अलग सा टेक्सचर फील होता है, और वो उसी सूरत फील होगा कि आप इसको
ओवर कुक नहीं करें। सो पास्ता को इधर हम बॉईल कर रहे हैं, रेजिया पास्ता 8 मिनट ठीक। और इसके साथ हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसका एक सॉस बनेगा जो कि बहुत ही मज़े का है। सो मेथड क्या है इसका, सॉस बनेगा, सॉस अलग जाएगा, बीफ अलग फ्राई होगा, वेजिटेबल्स और सॉस और बीफ और पास्ता पर एक साथ मिक्स होकर टॉस होगा। सो सबसे पहले इसकी अज्जा सॉस के जमा कर लेते हैं, जिसमें चॉप किया हुआ गार्लिक, ये लहसुन आ गया, और इसके बाद आ जाएगा इसमें थोड़ा सा सिरका, बहुत ही मज़े का और चटपटा सॉस। और इस सॉस को आप किसी और तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ता के साथ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मीट के साथ और वेजिटेबल के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। साथ में आ जाएगा इसमें सोया सॉस। अच्छा, मैं यूज़ कर रहा हूँ डार्क सोया सॉस, तो इसकी मिकदार थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। और ये लोकल सोया सॉस है, बड़ा बेहतरीन, क्वालिटी इसकी बड़ी अच्छी है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगा क्योंकि ये देखें ये पैन इस बॉल में हमने शामिल ये डाला यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है, तो इसको ज़ाया नहीं करते और ये भी इसमें डाल देते हैं। इसके बाद आ जाता है इसमें चिली सॉस, और कोई अच्छा सा ब्रांड ले लें, मेरे हिसाब से सिराचा बड़ा बेहतर रहता है। चिली गार्लिक सॉस, और साथ में आ गया इसमें शहद, 5-5 खाने के चम्मच इक्वल क्वांटिटी में, और ये हो गया तैयार। हाथ धो लेते हैं और फिर आते हैं। और अब हमने सिंपल विस्क ले लेंगे, विस्क से इस सॉस को हमने मिक्स करना है, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। पास्ता जब तक बॉईल हो रहा है इसको मिक्स करेंगे, बीफ को वापस आगे से स्टर फ्राई करेंगे, फिर इसको साइड पे कर देंगे इस डिश को। फिर हमने इस डिश को असेंबल करना है, असेंबलिंग हम करेंगे बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिली बीफ स्टर फ्राई पास्ता अज्जा, शहद 5 खाने के चमचे, सोया सॉस 5 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 1 अदद, सिरका 3 खाने के चमचे, गाय का गोश्त अंडरकट 300 ग्राम, गाजर 1 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, उबले नूडल्स 1 पैकेट, चिली सॉस 4 खाने के चमचे। स्टर फ्राइड पास्ता बन रहा है और हमने बॉईल किया स्पेगेटी। इसमें आमतौर पर स्पेगेटी डलता है, उसकी वजह ये है कि इसकी कटिंग जो हमने सारी की है ना, गाजर की, शिमला मिर्च की और ये बीफ की। अच्छा, बीफ इसमें है अंडरकट, टेंडरलॉइन और या फिले बोलते हैं इसको। इसके अलावा कोई और मीट नहीं चलता। जितनी भी आप चाइनीज़, फार ईस्टर्न कोई भी रेसिपी ले लें, इनमें स्टर फ्राइड फूड, अब ये बीफ जो है 3 मिनट के अंदर पकेगा। ये होता है आमतौर पे बैक की जो कमर होती है, इसके अंदर का गोश्त होता है, 2 रॉड्स सी आती हैं और एक इसका हेड होते हैं। और ये गाय में अगर 2 मन गोश्त, नीट गोश्त की गाय है तो इसमें 2 किलो का अंडरकट निकलेगा, और किलो 100, 125 यानी तकरीबन 3 मन की गाय में तकरीबन कोई समझ लेगा कोई 3 किलो का अंडरकट निकला है, तो बड़ी बात है। ये क्वांटिटी में कम होता है। गाय का गोश्त आपने देखा कि अमूमन 2-2 घंटे हम पकाते हैं, उसको गलता नहीं है। ये अभी आपके सामने पकाऊंगा, 3 मिनट के अंदर फ्राई हो जाएगा, 3 मिनट के अंदर पक जाएगा और गल जाएगा। बहुत सारे लोग, जब हम शो भी करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि यार इतनी देर में गलेगा, तो शायद उनको यकीन नहीं आता अगर उन्होंने यूज़ नहीं किया हो कि यार ये कैसा गाय का गोश्त है, लेकिन ये ऐसा ही। अच्छा, इसका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं जिससे लेता हूँ मैं उसको पहले फ़ोन कर देता हूँ, यानी 2-3 दिन पहले। तो मुझे कोई अगर 4-5 अंडरकट चाहिए होते हैं तो मैं उसको 3-4 दिन पहले फ़ोन करता हूँ, वो इकट्ठे करता है। यानी 1 गाय 2 गाय अगर वो काट रहा है तो उसमें 4 अंडरकट निकल आए, तो मेरी बारी जो है मतलब 2 दिन में आएगी फॉर एग्जांपल, या 3 दिन बाद। फिर वो फ़ोन कर देता है कि भी आ जाए, और मैं वहाँ से ले लेता हूँ। या फिर वो करता ही है, अगर मुझे क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है तो फिर वो दुकानदारों से और से भी उठा लेता है। इसका एक और चक्कर भी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट के जो सप्लायर्स हैं जो बीफ सप्लाई करते हैं, ज़ाहिर बात है जितना चाइनीज़ आप खा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं भी वो ये अंडरकट इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने स्टेक आप खा रहे हैं वो ये बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये गोश्त का कामयाब होता है, और इसी वजह से इसके सप्लायर जो होते हैं वो पूरे मार्केट से ये अंडरकट इकट्ठा करते हैं। आपके लिए भी अगर आपको चाहिए तो अपने दुकानदार से पहले बोल दें कि जी हमें अंडरकट चाहिए, और वो आपके लिए रख देगा। गोश्त की कीमत से ये थोड़ा ज़्यादा होता है। ये मैंने 1800 रुपये केजी लिया है, लेकिन ये सफाई के बाद हमें 20-2100 रुपये केजी पड़ता है। ये भी जहन में रखिएगा। अगर आपको वो 1500-1600 रुपये का दे रहा है तो चांसेस है या तो अंडरकट नहीं है, या फिर शायद उसको पता नहीं कि अंडरकट क्या चीज़ होती है। तो ये जहन में रखिएगा। अगर 1400 रुपये गोश्त हड्डी वाला है और 1600 रुपये गोश्त बग़ैर हड्डी का बोनलेस है, तो ये 1800 रुपये का मुझे पड़ा। ये भी उस सूरत में पड़ा है, अदरवाइज़ ये 2-2 हज़ार रुपये पर केजी में मिलता है आमतौर पे। सो दुकानदार को पहले बोल दीजिए अंडरकट चाहिए, और निकाल के रख लेगा। और इन मीट्स में जो ऑयल और बहुत सारी घी में होती हैं, और वो आगे जाके आपकी आर्टरी क्लॉगिंग यानी जो दिल की शरियानें हैं उनको बंद करने में मददगार साबित होती हैं। लेकिन इस तेल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यही चीज़ आपको इससे बचाती है। सो ऑयल का इंतखाब बेहतरीन करें ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। अब इसका तरीका ये देखें, इसमें से धुएँ उठना शुरू हो गए पैन में, और आपने इस तरह
फैला के आपने इसमें बीफ डाल दिया। और चम्मच में नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल 1-2 मिनट तक मैं इसमें चम्मच नहीं चलाऊंगा। इसका पकाने का तरीका ही यही है ताकि ये पानी ना छोड़े। तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया और ये आराम से इसका पानी ड्राई होने दें, फिर करते हैं काम। चलिए अभी देखें चम्मच नहीं चला रहा, मैं चम्मच इसलिए नहीं चला रहा कि चम्मच जैसे चलाऊंगा ये बीफ पानी छोड़ देगा। अभी बिल्कुल ड्राई, थोड़ा सा आप ये पैन को आगे पीछे कर सकते हैं, ज़रा ऑयल आगे पीछे हो जाए बस। बाकी हमने बिल्कुल इसको नहीं छेड़ना है। 1 मिनट पूरा घड़ी देख के, जलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं जलेगा और तेज़ आंच पे पकेगा तो ये अपना पानी में ही इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सील हो जाएगा। फिर इसका मसला नहीं है, फिर इसको हमने और ज़्यादा नहीं पकाना है। मैंने आपको बताया 2 से 3 मिनट के अंदर ये बीफ पक जाएगा। इसको साइड पे करेंगे तो हमारा काम जो है आज की रेसिपी का स्टर फ्राइड पास्ता का पास्ता बॉयल हो गया। सब्ज़ी हम आखिर में फ्राई करेंगे और फिर शामिल करेंगे। ये इसका सॉस आ गया और ये सारी ख़ानदान है पूरा एक ही रेसिपी का। साथ में पास्ता भी आ रहा है, रेजिया पास्ता। चम्मच अभी भी मैंने नहीं चलाया और अभी मैं चलाने के लिए देखता हूँ उसको कि मैं इसमें चलाऊँ कि नहीं चलाऊँ। थोड़ा सा हल्का सा खोल सकते हैं और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा, शुरू में नहीं डालेंगे नहीं तो पानी फ़ौरन छोड़ेगा। हल्का सा नमक इसमें शामिल कर दिया सिर्फ बीफ के लिए। और मैंने सॉस रखा ब्रेक में, इसमें सोया सॉस हमने शामिल किया है, वो नमकीन है। साथ में चिली सॉस शामिल किया, उसमें भी काफ़ी नमक होता है लेकिन थोड़ा सा नमक मैंने 1 टीस्पून डाला तो इसका नमक का फ्लेवर बैलेंस हो गया। बीफ के लिए हमने बीफ का नमक डाल दिया। अब आप इसको सिंपल थोड़ा सा मिक्स किया और छोड़ दिया फिर ये। और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है जब ये पैन में इस तरह ड्राई रोस्टेड होता है, इसका जायका बड़ा और अभी ही खाने का बहुत मज़ा है। आमतौर पे स्टेक जितने होते हैं सब के सब ये टेंडर, अच्छा हमारे यहाँ क्योंकि गोश्त सिर्फ जो टेंडर लॉइन है, अंडरकट है, सिर्फ वही टेंडर है। बाहर मुल्कों में इसकी जो अफजाइश होती है गायों की, अभी मैंने लाहौर में देखा एक रेस्टोरेंट है, मेरे ख्याल में मिनी मार्केट में था शायद, और वो बड़ा ज़बरदस्त। मैंने कहा अभी लाहौर जाऊँगा तो ज़रूर उनका स्टेक ट्राई करूँगा। वो लोकल बीफ में भी कर रहे हैं और इम्पोर्टेड में भी, लेकिन अभी लोकल बीफ में बहुत सारे लोग आ गए हैं। ये देखें पक चुका, बस 3 मिनट। अब इसको हम सिर्फ और सिर्फ पास्ता के साथ फोल्ड करेंगे। तो बीफ का जो काम है, जो पूरी दुनिया में जो मशहूर तरीन गायें, एंगस है, वेग्यू है, जैपनीज़, ये ऐसी गायें हैं जिसका गोश्त सारा का सारा, चाहे वो रान का हो चाहे वो कमर का हो, 5 मिनट के अंदर पकता है। हमारे यहाँ सिर्फ ये अंडरकट जो है ये 5 मिनट में, 3-4 मिनट में पकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बाकी जितना गाय का गोश्त है वो सारा का सारा 2-2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोग फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, एक्सपोर्ट का काम बड़ा शुरू हो गया। तो उम्मीद और दुआ यही है कि पाकिस्तान में आपको टी बोन, रिबाई और स्कर्ट स्टेक और फ्लैंक स्टेक, ये सारे के सारे मीट आपको मिलना शुरू हो जाए ताकि आप इन खानों को इंजॉय कर सकें। चलिए जी, हमारी ये रेसिपी तो होगी रेडी। अब हम आ जाते हैं हमारे क्लब सैंडविच की तरफ, मैक्सिकन क्लब सैंडविच, जो कि बहुत सिंपल मिनटों में तैयार होगा। यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया ये सैंडविच जो है ये चपाती के अंदर बन रहा है। इसको आप रैप भी कह सकते हैं। सैंडविच बेसिकली किसी 2 चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ आ जाए ना, उसको बोलते हैं सैंडविच हो गया। ये सैंडविच है बेसिकली। आप जो बर्गर हम लोग खाते हैं, ये बाहर मुल्कों में इसको बर्गर नहीं कहते, वहाँ पे भी इसको सैंडविच ही कहते हैं। यानी 2 ब्रेड के दरमियान कोई चीज़ आपने रख दी, उसको सैंडविच कहते हैं। तो ये आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, रैप भी दे सकते हैं, सैंडविच भी दे सकते हैं। क्लब सैंडविच इसको देने का मकसद, इसमें जो अज्जा शामिल हो रहे हैं, जो तरतीब इसकी है, वो अमूमन ऐसी है जो कि सैंडविच में डलती है। यानी आम सैंडविच में, क्लब सैंडविच में फ्राइड एग डलता है, इसमें उसमें बॉयल्ड एग डलता है, इसमें भी हम बॉयल्ड एग डाल रहे हैं। साथ में स्लाइस किया हुआ टमाटर है, प्याज है, आइसबर्ग लेटस है, चीज़ है, मेयोनीज़ है, और ये जो मसाला जात हैं 4 चीज़ें, ये इसको मैक्सिकन बनाएंगी। यानी नमक, कुटी का लाल मिर्च, ज़ीरा और ये ओरिगानो, ये 4 मसाले जो हैं ये बेसिकली इसको मैक्सिकन फ्लेवर देंगे। और ये सारी चीज़ें हमने अभी असेंबल करके रखी हुई। इसका भी कुकिंग टाइम कम है, यानी बहुत जल्दी बनेगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, ये दुकान बंद करेंगे और वो दुकान खोल लेंगे। कैन यू जगल बिराट बैक। मैक्सिकन क्लब सैंडविच, अज्जा, चपातियाँ 6 अदद, आइसबर्ग लेटिस रेशा 2 कप, चिकन बोनलेस ब्रेस्ट स्लाइस आधा किलो, चेडर चीज स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, प्याज के रिंग्स 1 अदद बड़ी, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, मेयोनीज आधा कप, उबले अंडे स्लाइस 6 अदद, केचप, बारबेक्यू सॉस सर्विंग के लिए।
बस आ गए और हमारा जो स्टर फ्राइड पास्ता का काम था वो तो सारा के सारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए क्लब सैंडविच की तरफ, और क्लब सैंडविच में हस्बे मामूल फिर हम इस्तेमाल करेंगे हार्ट हेल्दी ऑलिव पॉमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप का, और ये काम भी बिल्कुल वैसी होगा जिस तरह भी हमने बीफ फ्राई किया था। फुल ऑयल तेज़ होगा, यानी गर्म हो जाएगा, चिकन इसमें फैलाएंगे तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा, और पैन में कोशिश करें कि ऑयल सारा घुमा लें, क्योंकि जैसी पैन में चिकन लगेगा तो ये साइडों में की चिपकने का खदशा है। और एक अभी ऐलान कर दूं, क्योंकि थोड़ी देर में इन सब की हालत ख़राब होने वाली है, जो कैमरामैन हमारे भाई, ये दो कॉम्बिनेशन जो है ना, ये और ये कुटी लाल मिर्च और ओरिगानो की, ये कोई अजीब, हम एक मैं कंपनी में काम करता था, हम फईता स्पाइस बनाते थे। ये दुनिया जहान के बिरयानी के मसाले बनाए हमने, कोरमे कोफ्ते सब कुछ के, कहीं से कंप्लेन नहीं आती थी कि यार ये खांसी लग गई। ये मसाला ऐसा था कि ये दो का कॉम्बिनेशन वल्ला आलम क्या चीज़ है कि जब डलता था, ये पूरा स्टाफ जो साथ में ब्रेड फैक्ट्री थी वो आके बोलते थे भाई खुदा के वास्ते ये बंद करो। तो फिर हमने एग्जॉस्ट लगाने पड़े इस एक मसाले की वजह से। तो अभी मैं शामिल नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा ज़रा ब्रेक के करीब चले जाना, फिर ये शामिल करूँगी, खास के पागल हो जाएंगे सारे इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो हम कोशिश करेंगे ज़रा इसको एंड पे शामिल करें। ओरिगानो और कुटी लाल मिर्च, ये आ गया चिकन, इसको फैला दिया और तेज़ आंच, थोड़ा सा मैं इसमें ड्यू ड्रॉप का ऑयल और डाल दूंगा। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, अभी कोई चीज़ में मैं शामिल नहीं कर रहा। चिकन को थोड़ा सा फैला लिया, यहाँ से थोड़ा सा चिपक गया लेकिन कोई मसला नहीं, बस इसको अब एज इट इज छोड़ देंगे जस्ट फॉर अ मिनट। जिस तरह अभी हमने बीफ पकाया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी पकाएंगे, और तेज़ आंच, और चम्मच नहीं चला रहा मैं, बिल्कुल नहीं चला रहा। उसमें हमने 1 मिनट नहीं चलाया था, इसमें हम 2 मिनट नहीं चलाएंगे, और इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इसको अपनी हीट पे, तेज़ हीट पे पकेगा, बहुत बेहतरीन इसका जायका आएगा और इसका टेस्ट ही कुछ और आएगा। और अभी हम ब्रेक पे जब गए हुए थे तो बीफ जो हमने फ्राई किया तो पूरा किचन महक रहा है, उसकी खुशबू, एक तो उसमें थोड़ा सा फैट लगा हुआ था बीफ का, उसकी वजह से भी इसका जायका, जो बीफ का जायका वो बड़ा अच्छा हो गया। ये भी, इसको भी हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है और मिक्स नहीं करना है। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में हमारे सलमान भाई डायरेक्टर साहब के साथ, जापान के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको फूड की मतलब ख्वाहिश है, मैं तो बहुत रैंडमली पूरी दुनिया की हर चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। जापानी वो वाहिद कौम है जो भी काम करती है वो उस लेवल तक लेके चली जाती है कि दूसरों को सदियां लग जाती हैं उस लेवल को अचीव करने में, परफेक्शनिस्ट हैं। अब बीफ का ये इनका जो वेग्यो, वे और ग्यो बेसिकली जापानीज़ काव है, वे काव है और ग्यो काव है और वे जापानीज़, तो वेग्यो बेसिकली जापानीज़ काव। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं जो उनके रीजन है, और इनकी जो अफजाइश का तरीक़ाकार उन्होंने निकाला है वो कितना कमाल का है कि आपकी सोच है। जानवर को रिलैक्स रखते हैं इसी से, ताकि बचपन से ही वो गाय जब बड़ी होती है तो मसल उसके रिलैक्स रहते हैं, गोश्त नरम रहता है, उसको स्ट्रेस में नहीं लाते। इनके खाने पीने का बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त। तरबूज दुनिया का सबसे महंगा ये लोग बनाते हैं, अंगूर दुनिया का सबसे महंगा ये लोग बनाते हैं। इनके पास लैंड नहीं है, और लैंड कम होने की वजह से वो कहते हैं कि 1 एकड़ में हमने आम अंगूर लगाने के बजाय हम ऐसे अंगूर लगाएं जो दुनिया में कहीं और ना हो। तो इन्होंने इतनी रिसर्च करके खरबूजा इनका एक है, वो खरबूजा आप अंदाज़ा करें ऑक्शन होता है, तरबूज भी इनका ऑक्शन होता है। यानी ऐसे नहीं है कि मंडी में चले गए 500 तरबूज रखे हैं, एक एक तरबूज लकड़ी के डब्बे में आता है और ऑक्शन होता है। लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया का मज़ेदार तरीन खरबूजा और तरबूज और अंगूर और सेब जो कुछ भी ये लोग बनाते हैं सारा का सारा नेक्स्ट लेवल है। एनीवेज, अभी तक मैंने आपको बताया था चम्मच नहीं चलाया था, अब ये देखें इसको हमने चम्मच चलाया, थोड़ा सा मिक्स किया, ये देखें कलर इसमें कितना खूबसूरत आया है। ये इस वजह से आया कि हमने इसमें चम्मच नहीं चलाया था। अब इसको दोबारा फैला के, और पानी नहीं छोड़ा बिल्कुल जो कि हमें चाहिए। तो इसको अभी मैं थोड़ा सा पकाऊंगा इस तरह। अच्छा, रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें चीज़ स्लाइसेस जो है वो सैंडविच के अंदर ही डालने हैं, लेकिन वो चिकन उसके लिए नरम होना चाहिए, वो गर्म होना चाहिए ताकि चीज़ मेल्ट हो। हम क्या करेंगे, अभी चिकन जैसी पका रहे हैं, एंड में इसी के ऊपर स्लाइसेस डाल देंगे, फिर हमारा सिर्फ सैंडविचेस की असेंबलिंग रह जाएगा। और मसाला अभी तक मैंने इसमें शामिल नहीं किया, अब मैं इसमें मसाला शामिल कर रहा हूँ जिसमें ओरिगानो आ गया। अच्छा, मैक्सिकन खाने और इटालियन दोनों में ओरिगानो का इस्तेमाल बहुत, मैक्सिकन सैंडविच है तो कुटी लाल मिर्च आ गई, सफ़ेद ज़ीरा भी मैक्सिकन खानों में बहुत इस्तेमाल होता है, ये आ गया, और साथ में आ गया थोड़ा सा नमक।
बस अब इसको तेज़ आंच पे हमने, अभी भी मैंने चम्मच नहीं चलाया, जहन में रखेगा। अभी 2 मिनट इसको मैंने छोड़ा हुआ था, 2 मिनट मज़ीद मैं छोड़ूंगा, फिर इसको मैं कर लूँगा मिक्स। ये देख, और अब इसकी जो घास उठेगी ना, जो इसकी जो खांसी वाली, वो अभी थोड़ी देर के अंदर आपको सबको पता लग जाएगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ऑयल इसमें थोड़ा सा कम हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल और शामिल कर दूंगा। और ये वो ऑयल है जिसको आप बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी ऑयल में से आता है और ये सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। ये मिक्स किया और अब इसको मैंने इस तरह फैला के इसके ऊपर ही मैं शुरू हो गया। चले, तो ये चिकन पक चुका। अब इसके ऊपर हमने सिंपल चीज़ के स्लाइसेस रख रहा हूँ मैं, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। रेसिपी कार्ड में सैंडविच बनाने के दौरान था और थोड़ा थोड़ा चीज़ आपके मुंह में ऐसे आए जो कि गला हो, वो नरम ना हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ बिल्कुल इसमें मेल्ट हो जाए। तो ये सारा का सारा चीज़ इसके ऊपर हम डाल देंगे। चूल्हा मैंने कर दिया बंद और काम शुरू। तो हमारा ये काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे कैन जाएगा। विल बी राइट बैक। चिली बीफ स्टर फ्राई पास्ता अज्जा, शहद 5 खाने के चमचे, सोया सॉस 5 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 1 अदद, सिरका 3 खाने के चमचे, गाय का गोश्त अंडरकट 300 ग्राम, गाजर 1 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, उबले नूडल्स 1 पैकेट, चिली सॉस 4 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए और ये चिकन हमारा हो गया तैयार। और मैंने काम ये किया कि जैसे ही हम ब्रेक पे जाने लगे थे तो मैंने अपनी चीज़ स्लाइस इसके ऊपर रख दी थी। उससे इसकी जो मैंने आपको बताया था इसके फ्यूम बड़े ख़तरनाक होते हैं, वो कुछ बैठ गए और ये चीज़ इसमें मेल्ट कर दिया तो इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। लेकिन सबसे पहले इसकी असेंबलिंग की तरफ आते हैं। सिंपल, सबसे पहले लिया मेयोनीज़ और ये एज तक ज़रूरी है, पूरी ब्रेड में लगाना ज़रूरी नहीं है। रफली इसको पहले मेयोनीज़ लगा दिया। ये टिपिकल ट्रीटमेंट जो इसका हो रहा है एग्जैक्टली बिल्कुल जिस तरह क्लब सैंडविच में होता है। उसमें 3 डबल रोटी की लेयर होती है, इसमें चपाती है और ये बड़ा डिफरेंट किस्म का सैंडविच बनेगा इंशाल्लाह। सो हमारे पास हैं, मैं अपनी हिसाब लगा लूँ कि कितने रोल बनने हैं। 2, 4, 6 रोटियाँ है ना, तो 6 के हिसाब से मैं अपनी ज़रा डिवीज़न करता जाऊँगा। ये आ गया सबसे पहले। इसमें चीज़ें भी बहुत है असल में, सो हमने इतना फास्ट इसमें चीज़ें डालनी है और ये जितना मैं मीट डाल रहा हूँ ये बहुत है इसके लिए। ये देखें, पहले लेंथ में ये रखा और इसके बाद हम इसके बाद आ गया इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज। इसके बाद आ गया इसमें आइसबर्ग लेटस, जो जिससे इसका बहुत मज़े का टेस्ट हो जाएगा। और अगेन ज़हन में रखिएगा ये बिल्कुल वही लेयरिंग चल रही है जिस तरह क्लब सैंडविच में होती है। ये आ गए इसके ऊपर स्लाइस किए हुए गाजर, टमाटर, और आ गया अंडे का स्लाइस, ये चीज़। और अब इसको हमने आराम से लेके, और ये बिल्कुल घर की चपाती है, कोई मैक्सिकन टॉर्टिला मोटिला नहीं है, ये बिल्कुल घर की बनी हुई आम चपाती। ये बन गया आज का हमारा मैक्सिकन क्लब सैंडविच। इसको एक तरफ कर दिया, दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। चपाती ली, मेयोनीज़ लगाया, 1 टेबलस्पून एक चपाती के लिए काफ़ी है। ये इसको बेसिकली थोड़ा मॉइस्ट रखता है, ड्राई नहीं होने देता सैंडविच को, और मज़े का होता है बहुत। और साथ में इसके हम डिपिंग सॉसेस भी रखेंगे, चिली गार्लिक सॉस, मेयोनीज़, वटेवर जो बेसिक सॉसेस घर में होते हैं। तो 6 चपातियाँ थी, बिल्कुल बेहतरीन। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा इसका मीट निकालते जाते हैं। और ये मीट चूँकि चौड़ा है तो इसको थोड़ा सा फैला लिया। ये आ गया मीट, वही काम जो पहले किया था, प्याज के स्लाइस। और चपाती को फ्राई व्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मज़े का है। आप चाहें तो थोड़ा सा क्रिस्पी कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके अंदर जो सलाद पत्ता वगैरह है ये सारा विल्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ये आ गया, साथ में आ गए अंडे के स्लाइसेस। और उसके बाद ये थोड़ा ज़रा इसमें माल ज़्यादा हो गया, बट एनीवेज थोड़ा सा टाइट करके। अच्छा, इस चपाती में लॉच होती है तो ये टूटती भी नहीं। जो पैकेट वाली चपाती है उसमें कुछ अच्छे ब्रांड्स आते हैं लोकल, कुछ ऐसे हैं कि आप फोल्ड करेंगे तो उसको डबल करना पड़ता है। तो अगर आप वो इम्पोर्टेड टॉर्टिला या इम्पोर्टेड नहीं लोकल टॉर्टिला ले रहे हैं तो उसको डबल कर लें तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा भी टाइट खींचेंगे वो रोटी टूट जाएगी। वापस आ गए। सो बेसिकली 6 बनाने हैं और ये तकरीबन
मीट की मैं क्वांटिटी देख लूँ कितनी थी, ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपको कितना मीट दरकार होगा। कहाँ गया चिकन? हाँ, आधा किलो। तो आधा किलो में 6 सैंडविचेस, बहुत यानी तकरीबन कोई 80 ग्राम चिकन हम शामिल कर रहे हैं, 80 ग्राम। सो अच्छा खासा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। और बाज़ार के खानों का मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक तो अगर आपको आदत नहीं है, मुझे ज़माने हो गए, मुझे कल परसों एक दोस्त मिले, उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट का बताया कि यार उस रेस्टोरेंट में खाना खाएं। मेरा पेट का ये हाल हो गया है अब, जिस तरह गोरे नहीं बाहर से आते, मैंने लास्ट टाइम कल वो फ्राइड की हुई मूंग की दाल खाई, पेट ख़राब। अब इतना बाज़ार का खाना ज़माने हो गए खाए हुए कि अब लिटरली, और कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें घर में बने। बाज़ार के खाने बच्चे एक आध आइटम ऐसे हैं जो मंगवाते हैं कभी कभार, लेकिन मोस्टली ये सारा शोज़ में जो मैं आपको दिखाता हूँ यही चीज़ें मैं आगे पीछे करके घर में भी बनाता हूँ। तो ज़्यादातर अब बच्चों का भी ख्वाहिश ये होती है कि भाई घर में बन जाए खाना, और ये हमारी कोशिश ये है कि जितनी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये आप घर में ट्राई करें, और ये इतनी मुश्किल नहीं है, आपके सामने बना के दे रहे हैं। मेरी कोशिश होती है अपने एपिसोड्स में जितना इसको ईजी करके आपके साथ शेयर कर सकूँ उतना बेहतर, ताकि इन रेसिपीज़ को आप प्रैक्टिकली ट्राई करें रादर देन एज एन एंटरटेनमेंट के भी देख रहे हैं क्या बन रहा है। तो ये बनाना इनका आसान है, मुश्किल नहीं। और यही खानों पे अब ये सैंडविच आपको मेरे हिसाब से, अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो ये अच्छा खासा फिलिंग सैंडविच है, और ये मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 रुपये, 250 रुपये से ऊपर का नहीं होगा, 300 रुपये मैं समझ लो। ये रेस्टोरेंट में आप खाने जाएंगे आपको अलग पता जाएगा, यानी इतने महंगे हैं, कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के साथ जो मैं डाइन आउट नहीं करता, उसकी एक वजह हाइजीन की है, क्योंकि मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में मैंने काम किया हुआ है, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं कि अल्लाह माफ़ी दे कि उनके यहाँ जो हाइजीन का मामला है ना वो बड़ा ही ख़तरनाक होता है, और उससे पेट की बीमारियाँ और दूसरी बीमारियाँ फैलती हैं। सो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप घर में बैठे सस्ता और साफ़ सुथरा मज़ेदार खाना बनाएं। वापस आ गए इसकी तरफ, तो एक एक करके असेंबल करते जा रहे हैं। मैंने कुछ लगता है गोश्त में कंजूसी कर दी, चपातियाँ 3 रह गई और मीट बहुत सारा रह गया, तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़रा मीट ज़्यादा शामिल कर दूँगा, बल्कि अरे नहीं सही, चलो। सो मीट आ गया, फैलाया इसको, और यहाँ पे और आ गया, और मीट बड़ा क्रिस्पी क्रंची भी बना हुआ है, स्पाइसी भी थोड़ा सा है, तीखापन इतना नहीं है, क्योंकि अभी चिकन जो भी ये सैंडविच में स्प्रेड होगा और बहुत सारी और भी चीज़ें आ रही हैं, तो नॉर्मल हल्का स्पाइसी इसको आप कह सकते हैं, नॉर्मल स्पाइस। तीखा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा इसमें हरी मिर्चें या कुटी लाल मिर्च बढ़ा दें। ये आ गया इसमें अंडा, साथ में आ गया टमाटर। हमारा जो स्टर फ्राइड पास्ता है वो मैं बिल्कुल एंड में पकाऊंगा, क्योंकि इसमें पकाने लायक कोई चीज़ है नहीं। वेजिटेबल फ्राई करनी है, पास्ता डालेंगे, सॉस डालेंगे और बीफ डालेंगे और सर्व कर देंगे। और वो डिश है भी ऐसी कि आप उसको एंड में ही सर्व कीजिएगा, 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। हम जा रहे हैं एक रिकैप ब्रेक की तरफ। सैंडविचेस हमारे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो ये काम तो हो चुका होगा एक तरफ, और हम आ जाएंगे हमारे स्टर फ्राइड बीफ की तरफ। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। मैक्सिकन क्लब सैंडविच, अज्जा, चपातियाँ 6 अदद, आइसबर्ग लेटिस रेशा 2 कप, चिकन बोनलेस ब्रेस्ट स्लाइस आधा किलो, चेडर चीज स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, प्याज के रिंग्स 1 अदद बड़ी, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, म्यूनीस आधा कप, उबले अंडे स्लाइस 6 अदद, केचप, बारबेक्यू सॉस सर्विंग के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन, ओरिगानो, कुटी लाल मिर्च, नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और एक तरफ रख दें। अब एक पैन में तेल गरम करके चिकन तेज आंच पर 10 से 12 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। अब चपातियों को टोस्ट करके एक तरफ रखें, फिर एक चपाती पर मेयोनीज लगाएं, इस पर प्याज के रिंग्स, चिकन और चीज स्लाइस रख दें। फिर ऊपर उबले अंडे स्लाइस, टमाटर स्लाइस, मेयोनीज और आइसबर्ग लेटिस रखकर चपाती रखें और हल्का सा दबा दें। अब इसे 4 हिस्सों में काटकर केचप और बारबेक्यू सॉस के साथ सर्व कर दें। चिली बीफ स्टर फ्राई पास्ता, अज्जा, शहद 5 खाने के चमचे, सोया सॉस 5 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 1 अदद, सिरका 3 खाने के चमचे, गाय का गोश्त अंडरकट 300 ग्राम, गाजर 1 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, उबले नूडल्स 1 पैकेट, चिली सॉस 4 खाने के चमचे। तरकीब: शहद, सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस, लहसुन और तेल को एक जगह करके अच्छी तरह मिक्स करें और एक तरफ रख दें। फिर एक देगची में तेल गरम करके गाय का गोश्त पकाएं और एक तरफ रखें। फिर नूडल्स उबालकर एक तरफ रख दें। अब देगची में बाकी तेल गर्म करके तमाम सब्जियां शामिल करें और 2 मिनट स्टर फ्राई कर लें।
उसके बाद गाय का गोश्त, उबले नूडल्स और सॉसेस शामिल करें, फिर मज़ीद 2 मिनट पकाकर सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और ये आ गए हमारे मैक्सिकन क्लब सैंडविच और इसकी खाली लेयर्स देखें पहले तो, ताकि आपको आइडिया हो जाए दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। साथ में इसके डिपिंग सॉसेस भी हमने रख दिए हैं टू गो विथ, और जस्ट लुक एट इट। इसे क्रॉस सेक्शन आपको एक सैंडविच को हमने 3 हिस्सों में काट लिया था, बस दैट्स इट। थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा हुआ है, इसको साफ़ कर लेते हैं। तो आज का हमारा सैंडविच तो हो गया तैयार। साथ में केचप या चिली गार्लिक सॉस और बारबेक्यू सॉस रियली गोज़ वेल विथ इट। हम यहाँ पे आ जाते हैं और जो मैंने आपको बताया था कि मिनटों में तैयार हो जाएगा हमारा स्टर फ्राइड पास्ता। सो ये आ गया सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल, और थोड़ा सा ऑयल जाने के बाद, अच्छा स्टर फ्राइड फूड जितना भी है जहन में रखिएगा, इट कुक्स इन अ मिनट। अभी आप घड़ी देख के आपको दिखा सकता हूँ कि विद इन 1 मिनट ये पूरी रेसिपी तैयार हो जाएगी, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, यानी तेज़ आंच पे। स्टर फ्राइड फूड का सबसे बड़ा कमाल ये कि ये हेल्दी तरीका है, क्विक, तेज़ फायर और कम टाइम। इसमें इसकी ग़ज़ाइयत कम से कम ज़ाया होती है, और जितना प्रोलॉन्ग कुकिंग करेंगे सब्जियों की ख़ास तौर पे, तो इससे फिर इसकी ग़ज़ाइयत पे असर पड़ता है। तो सबसे पहला आ गया गाजर, फिर आ गया शिमला, फिर आ गया स्लाइस किया हुआ हरी मिर्च थोड़ी सी, और इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे किया फ्राई। हल्का सा, सब्जियों को बहुत पकाना नहीं है और तेज़ आंच पे पकाना है ताकि इसकी ग़ज़ाइयत ज़ाया ना हो, और हल्का सा पके और खुशबू जायका भी बड़ा अच्छा आता है। और ज़्यादा पकाने से एक तो लम पड़ जाती हैं, कलर इसके जाते हैं। जो आप मैगज़ीन वगैरह में तस्वीरें देखते हैं ना, भी आप देखिएगा इस पास्ता के साथ में हम इसमें ये बीफ शामिल कर रहे हैं, और बीफ को भी तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई किया, और साथ में आ गया इसमें हमारा रेजिया पास्ता स्पेगेटी। इसको भी थोड़ा सा खोला, थोड़ा सा ये भी गर्म हो जाएगा, और एंड में इसका आएगा जो इसकी जान है, वो है ये सॉस। तो ये सॉस सारा का सारा आ गया, और इस सॉस को शामिल करने के बाद हमें सिर्फ इसको 10 सेकंड पकाना है बस। सिर्फ हम चाह रहे हैं कि सॉस कोट हो जाए और पके नहीं। ये हो गया तैयार, और बड़ा मज़े का कलर इसका भी आपको दिखाता हूँ। जब ये प्लेट में आएगा ना तो आपको अंदाज़ा होगा। ये लीजिए, तो एग्जैक्टली मेरे हिसाब से 1-1.5 मिनट के अंदर हमारा स्टर फ्राइड पास्ता हो गया तैयार। इसको करते हैं सर्व। ये आ गया, ये देखें, कलर्स देखें इसके। सब्जियां आपको लग नहीं रहा कि पकी हुई है, लेकिन थोड़ी सी पकी हुई है, लेकिन वो जो रेस्टोरेंट की इन पास्ता की लुक आती है ना, तो आप भी जब वहाँ खाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये घर में भी बन सकता है। तो ये बिल्कुल घर में बन सकता है। तरीक़ाकार वो रेस्टोरेंट वाला अपना लें, जो रेस्टोरेंट्स में करते हैं वही करते हैं कि इसको तेज़ आंच में पकाते हैं, ज़्यादा नहीं पकाते, और ताकि इसकी ग़ज़ाइयत भी बरकरार रहे, क्रिस्पी क्रंचीनेस बरकरार रहे, और दिखने में भी शानदार लगे। ये हो गया आज का हमारा स्टर फ्राइड पास्ता तैयार। साथ में ऊपर हमने रख दी थोड़ी सी वेजीज और मीट। ये लें जी, हो गया आज का दोनों रेसिपीज़ तैयार। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैंडविच मैं पहले घर में बना चुका हूँ, सो आई रियली लव द सैंडविच। फ्रेश लुक इसकी आएगी, टेस्ट आएगा इसका, और ग़ज़ाइयत से भरपूर भी है। और सबसे ख़ास बात, खाने में मज़ेदार के साथ साथ आपको फ़ायदा बहुत है इसका, यानी ग़ज़ाइयत इसकी काफ़ी है। इसमें जो भी चीज़ें हमने शामिल की हैं वो सेहत के हवाले से सारी की सारी बहुत ही अच्छी। ये आ गया हमारा आज का पास्ता, ये आ गया हमारा मैक्सिकन सैंडविच, और ये आ गए साथ में इसके डिपिंग सॉस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। मैं ज़रा इसकी थोड़ी सफाई कर दूँ, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।